हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ आप लोगों को। लगभग 5 साल से जिस चैनल पे नौटंकी प्रोग्राम का मज़ा लेते आ रहे हैं, यानी कि आर के वीडियो फिल्म, मैं उसी चैनल का ओनर। मेरा पूरा नाम राजेश खान है। लगभग 5 साल से हम आप लोगों की सेवा करते चले आ रहे हैं। आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। तो दोस्तों, आज कैमरे के सामने लाइव आने का मकसद हमारा ये है कि आप लोग ज़्यादातर हमारे चैनल पे दाऊद नगर की नौटंकी, राजेश यादव बेहटा कुणाल की नौटंकी, चकरार की नौटंकी व नथुआपुर की नौटंकी, आप लोग इतनी दिनों से इन पार्टियों का तमाशा देखते चले आ रहे हैं। आप लोगों ने इन पार्टियों की बहुत सारी कहानियाँ देखी होंगी, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि इन पार्टियों में जो तमाशा होते हैं, उन तमाशों को, उन कहानियों को लिखा किसने है? कोई तो होगा जो उन कहानियों को बनाया है, तब ये लोग खेल रहे हैं। कोई तो कहानी को लिखने वाला होगा। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को उसी शख्स से मिलाएंगे जिसने कि इन 3-4 पार्टियों में जो तमाशा लमसम होते हैं, उनमें से 90% तमाशा उन्हीं के लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, ये कोई मामूली सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अपनी ज़िंदगी में लोग एक गाना नहीं लिख पाते, लेकिन इन्होंने जो कर दिखाया है वो हर कोई नहीं कर सकता। क्योंकि एक दो नहीं, इनका कहना है कि लमसम 20 से 30 कहानियां हमने स्वयं लिखी है। एक बार आप इसको ज़रूर सोचिएगा कि जिसने पहली बार सोचा कि स्टोरी कैसी हो, स्टोरी में कौन कौन हो, किसकी कहाँ पे क्या बोल होना चाहिए, किसको कहाँ पे क्या बोलना है, किस अंदाज में बोलना है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। हमारा मानना है कि 100 में से 1% भी लोग ऐसे नहीं होंगे जो कि पूरी कहानी अकेले तनहा अपने दम पर तैयार कर सकें, बोल और गायकी के साथ। कुछ चुने हुए लोग ही आपको ऐसे मिलेंगे। वो कहानियाँ कौन कौन सी हैं, हम आपको उन्हीं के मुंह से सुनाते हैं कि इन्होंने टोटल कितनी कहानियाँ लिखी है और उन कहानियों का नाम क्या क्या है। तो मुलाकात करवाते हैं आपसे। तो कैसे हो चाचा जी? बहुत भैया ठीक ठाक हूँ, बढ़िया है। सबसे पहले तो उम्र के हिसाब से मैं आपकी तबीयत के बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी तबीयत कैसी रहती है। बहुत बढ़िया भैया, सुकून से रहता हूँ, बहुत सही सलामत सब तबीयत ठीक रहती है मेरी। अच्छा, हाँ, तो हमारे दर्शकों को पहले अपना परिचय दे दीजिए। भैया हमारा नाम हरिलाल है, प्यार से मुझे लोग हरिया भाई कहते हैं। हम ग्राम मझिला के रहने वाला हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो चाचा, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपने टोटल कितनी कहानियाँ लिखी हैं और उन कहानियों का नाम क्या-क्या है? भैया हमने लगभग 20-22 संगीतें लिखा हुआ है। हुँ। 20-22 संगीतें हमने अपने माध्यम से लिखा है, जो कि न किसी का सहयोग है, न कोई उपन्यास है, न कोई फिल्म पिक्चर का उसमें सहयोग है। अपनी कल्पना है इसमें। तो आपने जितनी कहानियाँ लिखे, हमारे दर्शकों को बताइए सारी कहानियों के नाम। बिल्कुल भैया बताएँगे, जो हमारे पास संगीतें हमारी लिखी हुई हैं, सबका हम नाम बताएँगे। हाँ, तो निकालिए पर्चा और बताइए कि आपने टोटल कितनी संगीत लिखी है और उन संगीतों का नाम क्या-क्या है? बिल्कुल भैया बताएँगे। यह हमारी संगीतों का नाम इस प्रकार से है, जैसे कि पहले संगीत का नाम है मेरे नागन कृशराप नीला आकाश उर्फ करिश्मा गुलजार जादूगर है। ठीक है। दूसरी संगीत का नाम है भानुमति का प्यार बिना कफन की लाश उर्फ गंगा मैली। तीसरा? तीसरी संगीत का नाम है बेटी का सौदा बहन की हत्या उर्फ डाकू हंगामा सिंह है। चौथी संगीत का नाम है नाग कन्या का श्राप पत्थर का राजा उर्फ बिंदुसार जादूगर है। पांचवी संगीत का नाम है हवस की भोंक कलयुग की राधा उर्फ रात की बहन दिन की दुल्हन। छठवीं संगीत का नाम है फूल बाग की कली
हाथों में हथकड़ी उर्फ खूनी चुड़ैल। सातवें संगीत का नाम है गुनाहों का फैसला अग्नि परीक्षा उर्फ विधवा रही सुहागन। आठवीं संगीत का नाम है खूनी चंबल उर्फ डाकू ज्वाला सिंह। नौवीं संगीत का नाम है बाप का दुखड़ा रोटी का टुकड़ा उर्फ सिंदूर की कीमत। 10वीं संगीत का नाम है माँ की ममता अपना पराया उर्फ सौतेला बेटा। 11वीं संगीत का नाम है राम की सीता कलयुग का रावण उर्फ गेंदा का फूल। 12वीं संगीत का नाम है अर्थी और डोली उर्फ डाकू आजाद सिंह। 13वीं संगीत का नाम है बारूद का ढेर बिजली की तड़प उर्फ डाकू बादल सिंह है। 14वीं संगीत का नाम है अय्यास जालिम जमींदार अधूरी बारात उर्फ कलंक का टीका। 15वीं संगीत का नाम है रोटी और बंदूक सुलगते हुए अंगारी उर्फ डाकू श्याम सिंह है। 16वीं संगीत का नाम है खूनी जहर वफादार दोस्त उर्फ बदचलन रानी। 17वीं संगीत का नाम है दोस्ती और दुश्मनी नफरत की आग उर्फ डाकू दुर्गा सिंह है। 18वां संगीत का नाम है मंत्री की चाल सच्चा इंसाफ उर्फ कातिल बहू। तो इस तरह मेरी भैया लिखी हुई संगीतों का नाम है। 18 संगीत का तो नाम मुझे याद है। 6-7 संगीतें कुछ ऐसी हैं कि ना तो वो मुझे मिल रही हैं और ना मुझे उन संगीतों का नाम याद आ रहा है। बहुत खोज करता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ भैया, लेकिन वो संगीत मुझे मिल नहीं रहे, ना उनका मुझे नाम याद आ रहा है। फिर कोशिश करेंगे उन नामों का, तो आपके पास हम फिर भेजेंगे। तो मतलब कहने का ये है कि लमसम 25 से 30 कहानियाँ हाँ, हाँ, आपने हाँ। लिखी हैं, हाँ, लिखा है ना? हाँ। 18 तो अभी हैं हाँ, ही। मौजूद है। हाँ, हाँ, 18 तो मौजूद ही हैं, हाँ। लमसम कुछ कहानियों का नाम आप भूल चुके हैं। भूल चुके हैं, ना तो संगीत वो मिल रही है और ना मुझे उनका नाम याद है। हाँ, तो ये बताइए आप चाचा जी कि आपने जितनी संगीतें लिखी हैं, आपके दिमाग में ये विचार कैसे आया कि कहानियाँ लिखी जाए? भैया एक दिन मैं बैठा-बैठा सोच रहा था कि सभी कोई कीर्तन लिखता है, कोई बिरहा लिखता है, सब चीज़ लिखता है, तो आज मैं भी कुछ सोचूँ अपने मन में, क्या मैं लिख पाता हूँ। जब मैंने अपनी पहली संगीत लिखा, खूनी चंबल डाकू ज्वाला सिंह, जब संगीत मेरी पूरी हुई, तो अपने मैंने एक दोस्त को दिखाया, एक छोटे-मोटे कलाकार को, तो उसने देखा, देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, "भाई आपकी संगीत कल्पना बहुत बढ़िया है, सिर्फ़ ये है कि तुम्हारी बीच की और नीचे की तुकबंदी सही नहीं मिलती है।" मतलब ये होता है कि बहरत हो, गज़ल हो, कोई चीज़ हो तो उसकी 2 लाइन की तुकबंदी एक होना चाहिए। अच्छा। हाँ, जब मैंने उसको दोबारा फिर लिखा, तो अपने दोस्त को दिखाया तो उसने कहा, "अब तो ये तुम्हारी संगीत है।" तभी से मेरे दिल में उत्साह बढ़ा, मैंने संगीत लिखना शुरू कर दिया। हमारी जितनी संगीतें लिखी हुई हैं, सब खेली जाती हैं, सब पास हो गई हैं। हाँ। अच्छा, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आप कब से नौटंकी लाइन में हैं? नौटंकी में आप कब से काम कर रहे हैं? कितने दिनों से और आपने कितनी-कितनी नौटंकियों में काम कर चुके हैं? भैया, हम 90 से नौटंकी नाचना शुरू किया। 1990 से आप हाँ, नौटंकी नाच रहे हैं। नाच रहे हैं। तो पहली नौटंकी आपकी कौन-सी है और आप टोटल कितनी नौटंकियों में नाच चुके हैं? भैया पहली नौटंकी मेरी ये है, रामविलास यादव चकरार पार्टी हुँ। इतनी तेज़ चलती थी कि 62 रोज़ हम लोग घर नहीं आए थे। अच्छा, लगातार 62 दिन लगातार। आप लोग घर नहीं आए थे? हाँ, अच्छा। 62 दिन घर नहीं आए थे। घर में कोई बीमार हो जाता तो कंपनी मालिक खुद नहीं आने देता था कि जाओगे तो वापस नहीं आओगे। हाँ। वो खुद पैसा आकर के घर में दे जाता था। अच्छा। तब कि हम लोग साइकिल और तांगा से चलते थे, टाइम से पहुँच जाते थे। हाँ। आज पिकअप चलती है अपने टाइम से नहीं पहुँच पाती है। हम लोग एक साथ में चलते थे, कोई आगे कोई पीछे रहता था। तो इतना वादा होता था कि भाई आप आगे जाइएगा तो उस स्थान पे रुकिएगा जहाँ बम्बा हो, बाग हो, स्कूल हो, कोई भी हो। अच्छा। उस स्थान पे रुकिएगा जो कोई आगे रह जाए। तो टोटल आपने कितने नौटंकियों में काम किया? भैया पहली बार तो हम रामविलास यादव चकरार में थे। हाँ। उसके बाद हम राम लखन मौर्य ढेवा कंपनी में गए। अच्छा। उसके बाद फिर प्रमोद कंपनी चलाया, हुँ। उसमें रहे कुछ दिन, हुँ। फिर बदलाव हो गया। हुँ। चले गए हम नथुआपुर कमलेशी पार्टी में। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर हम चले गए दाऊनगर ठाकुर दिनेश सिंह के यहाँ। अरे काफ़ी पार्टियों में प्रोग्राम किया है हुँ। इस तरह से, लेकिन अब ये है कि हम रेगुलर कहीं नहीं रह पाते हैं, अच्छा। फुटकर में।
इधर उधर चलते रहते हैं। ज्यादातर आपने कौन सी पार्टी में काम किया है? ज्यादातर भैया हम रामविलास यादव चकरार पार्टी में प्रोग्राम किया था। अच्छा, कितने दिन नाचे थे उसमें? हम उसमें कम से कम नहीं तो 5 साल था। 5 साल आपने रेगुलर उसमें काम किया हाँ। है। अच्छा। रामविलास यादव के यहाँ 5 साल हम प्रोग्राम लगातार किया था। अच्छा। तो चाचा जी, आज तक पब्लिक यही जानती थी कि पब्लिक की नज़र में सिर्फ आप एक कॉमेडियन थे, क्योंकि अंदर की बात तो किसी को पता नहीं थी कि आपने इतनी इतनी कहानियाँ लिखी हैं, या कि ज़्यादातर जो कहानियाँ चल रही हैं आपकी लिखी हुई हैं। आज तक पब्लिक आपको सिर्फ कॉमेडियन समझती थी। हमारा मकसद यही है कि पब्लिक सिर्फ आपको एक कॉमेडियन ना समझे, बल्कि जो आपके अंदर की कला है, आपने जो कर दिखाया है, वो हर कोई नहीं कर सकता। तो वो पब्लिक देखे कि आपने क्या किया है और कितनी कहानियाँ लिखी हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। भैया हम 90 से कॉमेडियन कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम 90 से कॉमेडियन कर रहे हैं और ऐसी कॉमेडियन मैंने किया है कि किसी की कही हुई बात को मैंने कहा नहीं है। अच्छा, मतलब आप किसी की कॉपी नहीं करते। नहीं आप करते जो हैं। कुछ आप बोलते हैं, आप खुद अपनी तरफ से बोलते हैं। अपनी तरफ से बोलते हैं। हुँ। हम किसी की कही हुई बात को कहा नहीं है, अपने आप को हम उसी में से मिलते-जुलते सवाल को खोज लेते हैं। अच्छा। लेकिन हमारी कही हुई बात को लोग जो हमारे सामने रहते हैं, तो हमारी ही बात को हमारे सामने रख देते हैं, तो हमको दूसरा पर्सन ढूँढना पड़ता है। मैंने ना कॉमेडियन में किसी का लिखा हुआ गीत गाया है, मैंने सब अपना लिखा हुआ गीत गाया है। लेकिन जब सब लोग अब गाने लगे तो हमने भी कहा जो सभी कोई गाता है तो भैया हम कहाँ तक लिखेंगे, बनाएँगे? लाओ अब सबका गाया हुआ हम भी गाना शुरू कर दें। हाँ भैया, अब इसीलिए हमने लिखना भी गाना-वाना बंद कर दिया, बिरहा भी लिखना, हर चीज़ बंद कर दिया, अब सबकी गाई हुई की हम भी गाना शुरू कर दिए हैं। तो अभी इस सीज़न में आपने कितनी कहानियाँ लिखी? भैया इस सीज़न में मैंने सिर्फ़ एक संगीत लिखा है। अच्छा, क्या नाम है उस संगीत का? उस संगीत का नाम है मंत्री की चाल, सच्चा इंसाफ उर्फ कातिल बहू। अच्छा, वो अभी हाल की लिखी हुई हाँ, कहानी है। हाँ, अभी हाल की लिखी हुई है। अच्छा, तो वो कहानी हुई कहीं अभी कि नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं हुई है, अच्छा, आपने लिखा है लेकिन अभी किसी नौटंकी में वो कहानी हुई नहीं। हुई नहीं है। अच्छा, हाँ, तो कौन-सी कंपनी में होगी पहले वो कहानी आपके हिसाब से? या वो संगीत पहली बार हमारे यहाँ प्रमोद कुमार गुप्ता चकरार पार्टी में होगी। अच्छा, प्रमोद चकरार के यहाँ होने वाली है वो हाँ, संगीत। हाँ। चलिए ठीक है, जब होगी दोस्तों तो हम रिकॉर्ड करके आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँगे, जो नई संगीत चाचा जी ने लिखी है, आप लोगों को हम ज़रूर दिखाएँगे।